नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, स्टॉक का नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर आज आप देखोगे ना, तो 5% का अपर सर्किट ये स्टॉक लगाते हुए दिखाई दिया है। और एवलॉन टेक्नोलॉजीज में बहुत समय से आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चंस तो आ रहे थे, लेकिन मुझे ये लग रहा था इसमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आज 5% की रैली हुई। इसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप फैक्टर है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो ओवरऑल जो ईएमएस सेक्टर है, आप देख रहे होगे, चाहे वो केंस्टेक हो, ये हो, और भी बहुत सारे रिलेटेड स्टॉक हैं जो एग्जैक्टली सेम नहीं बट इंटरकनेक्टेड चीज़ों में काम कर रहे हैं। उनमें बहुत बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बना हुआ था, ठीक है। और एवलॉन टेक, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे, एवलॉन टेक ना पिछले कुछ समय से इसकी जो यूएसपी रही है वो यही रही है कि भाई साहब इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही यूएसए में थी, ठीक है। और इसके साथ साथ आप इनके पुराने वक्तव्य के देख लीजिए, या ये जो अपनी आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद बातें कहते थे, मैनेजमेंट की तरफ से बातें आती, वो ये आती थी कि भाई देखिए, हम अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने हमें बात कर ली है कि हम आपको इंडिया से बने हुए प्रोडक्ट देंगे, क्वालिटी में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस रहेगी वो कम रहेगी। ऐसी बातें चला करती थी। अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद क्या होने वाला है, प्लस कुछ एक्सपेंशन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर के बातें हैं, तो इन तमाम चीज़ों में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आप देखिए, एवलॉन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली पिछले एक महीने में 11.76, और आप देखें यहाँ पे इन्होंने जो शेयर का लो लगाया था वहाँ से ऑलमोस्ट 15% की ज़्यादा की रैली दिखा दी, और स्पेसिफिकली 700 से स्टॉक ना ऊपर आज क्लोज दिया है। तो आने वाले एटलीस्ट 2 से 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लस आप देख रहे होंगे निफ्टी बड़े उछाले मार रहा है। अगर निफ्टी में देखिए, या तो ये डेड कैट बाउंस हो सकता है, यानी निफ्टी आप देखेंगे तो एक समय में मोर देन 16% का आपको निगेटिव रिटर्न दिखा चुका था। तो उसके बाद जो भी जंप आ रहा है, क्या ये डेड कैट बाउंस है, क्या एक बहुत सारी ऑलरेडी इश्यूज वो प्राइस इन हो चुके हैं, और कुछ ना कुछ ट्रंप और जो मोदी गवर्नमेंट है इनके बीच कुछ चल तो रहा है दोस्तों। किस चीज़ को लेकर के? ट्रेड पैक्ट को लेकर के। मैं ये नहीं मानने वाला कि भाई ये सब एकदम रोजी रहने वाला है, कोई एकदम सही बाहर की फिल्म नहीं, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। लेकिन हाँ, कुछ पॉजिटिव सिनेरियो होंगे। एक खबर तो ये आ रही थी कि भाई आपको अमेरिका से यानी यूएसए से एक स्पेसिफिक जो आप कह सकते हैं फिक्स अमाउंट है, उतना ऑयल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये वन ऑफ द पॉइंट्स में पढ़ रहा था कि निकल के आ रही थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप कह सकते हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ही बात कह रही है। बट हाँ, कितना सही कितना गलत ये हम देखेंगे। लेकिन एवलॉन टेक में क्या पॉजिटिविटी है, क्या लेवल्स हैं, और इसके साथ साथ मैनेजमेंट क्या कह रही है, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में मैनेजमेंट भी समझ रही है कि कुछ चैलेंजेस हैं। तो हम तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं दोस्तों जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 87.2% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो तो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। आपका भी धन्यवाद कि हमारा वीडियो देखते हैं आप, बट प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आपका ये छोटा सा कदम बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उत्साह पैदा करता है। और अगर किसी अन्य स्टॉक में आपको चर्चा करानी हो, स्पेसिफिकली कोई अनपॉपुलर स्टॉक टाइप का चीज़ें हों, तो बताइएगा, हम क्या करेंगे, जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल है, कंपाइल करके आपके सामने रख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं फिर बोलूँगा, इट्स योर मनी। पढ़ने की कोशिश किया कीजिए बहुत ज़्यादा दोस्तों, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ा कीजिए, बहुत सारे वीडियोस देखा कीजिए, ठीक है। उससे होता क्या है, आपको बाजार की क्लैरिटी, आपको स्टॉक्स की क्लैरिटी होती है। और किसी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आज के समय में प्लीज़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसे ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि 3 4 6 महीने पहले वीडियोज़ होते हैं, उसको आकर के कॉमेंट सेक्शन में आता है कि भाई आपने तो ये कहा था, अब ये तो ख़राब हो गया एकदम। पहली बात, मैं कहता कुछ नहीं हूँ, जो डेटा सामने रहते हैं उसी को बस चर्चा करके आप सामने रखा जाता है। और दूसरा, आज के इस वोलेटाइल मार्केट में पैसा कहाँ से क्या हो रहा है, कल को क्या स्कैम हो जा रहा है, अचानक से कौन सी पॉलिटिक्स बदल रही है, जियो पॉलिटिकल जितनी वोलेटाइल चल रही है, आप कुछ भी श्योर नहीं हो सकते। अगर आपको कोई बहुत श्योरिटी से कुछ कह रहा है तो मुझे ऐसा लगता है
कि वो बाजार को उतनी तरह से बात नहीं कर रहा है सही तरीके से, क्योंकि आप देखिए यूएसए में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है पूरी तरह चीज़ें बदल गई हैं। तो ये चीज़ आप प्लीज़ समझा कीजिए। ओके, नाउ बैक टू द वीडियो। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप जो स्टॉक में निवेश कर रहे हो, पहला इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है अभी भी। ओके, तो जो बाजार में गिरावट है वो स्मॉल कैप कंपनियों और माइक्रो कैप में सबसे ज़्यादा है। तो ये एक वनरेबिलिटी, ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगी ही रहेगी। दूसरी चीज़, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत ही सस्ते और चीप वैल्यूएशन में ये स्टॉक मिल जाएगा, आई एम सॉरी टू से, जिस प्रकार के बिजनेस में ये कंपनी है आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम देना ही पड़ेगा। जी हाँ, आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा इस प्रकार के बिजनेस में निवेश करने के लिए। ठीक है, किस प्रकार के बिजनेस में? आप देखें, लीडिंग फुल्ली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी, एंड टू एंड कैपेबिलिटी डिलीवरिंग बॉक्स बिल्ड सोल्यूशन फॉर हाई वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब आप इतने कॉम्प्लेक्स एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा, मैं कहूँगा थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, थोड़ा सा मार्केट कैप छोटी है इस कारण में गिरावट है, और आपको एक, आप कह सकते हैं, प्रीमियम देना पड़ेगा। बट हाँ, इस प्रकार की कंपनीज में होता है कि तेज़ी होनी चाहिए। इस कंपनी ने, मैं कहूँगा, जिस प्रकार के रिटर्न सोचे थे, जिस प्रकार से रिटर्न देने चाहिए थे, इसने बिल्कुल भी नहीं दिए, ये बात श्योर है। ठीक है, बट इन द फ्यूचर क्या है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसके क्वार्टरली नंबर्स में चलते हैं, आप देखिए दिसंबर में 281 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस हुआ था, जो एक साल पहले 214 करोड़ थी। ईयर ऑन ईयर सीधा सीधा 24 करोड़ का बिजनेस हो गया, शानदार जंप आया। 3.63 रुपीज़ EPS हो गई कंपनी की, और ये अब तक की वन ऑफ द, कह सकते हैं, सबसे शानदार जंप थी EPS में। और बहुत सारी नेगेटिव क्वार्टर के बाद कंपनी ने, आप देखें, एक स्टैग्नेशन हो गई थी और उसके बाद इतना बड़ा जंप किया था। तो आने वाला जो मार्च महीना है, अगर वो भी अच्छा रहता है, प्लस निफ्टी का साथ मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, और आप देखेंगे कि जो निगेटिविटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्राइस इन है, यहाँ से आपको एक बड़ी तेज़ी शायद देखने को मिल सकती है। ओके, नाउ अब अगर आप आगे बढ़ोगे, आप देखिए बैलेंस शीट में तो 549 करोड़ का कैश रिजर्व है, कैश रिच कंपनी है, एवरीथिंग इज ग्रेट। इसके साथ साथ अगर हम हमें फिक्स एसेट में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे, अभी तो यहाँ खैर कुछ लिखा नहीं हुआ है, सितंबर का अपडेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम उतनी चर्चा नहीं करते। मैं देख रहा था कि कोई अन्य, इनकी जो अन्य फैसिलिटी है, क्या उनके डेटा का उन्होंने अपडेट किया है? तो फिलहाल नहीं किया है। अब आते हैं एक चीज़ के ऊपर जो आपको समझना पड़ेगा। पिछले कुछ समय में एवलॉन टेक में कुछ चीज़ें हुई हैं। क्या हुई हैं? फर्स्ट, FIIs देखिए, FIIs ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे 2.97 से बढ़ा करके 5.39 की है। एक सवाल ये भी था व्यूअर का कि भाई इसके बाद क्या होगा। देखिए, मैं बता दूं, अभी पिछले 3 महीनों में जिस प्रकार की ह्यूमंगस FIIs की सेलिंग हुई है, और वो बहुत डरावनी सेलिंग है, अभी भी बहुत बुरी तरह से वापस नहीं आए, बल्कि सेलिंग में ही रहे हैं वो। 3 महीने में जिस प्रकार की सेलिंग चली है, मुझे ये लगता है यहाँ पर देखना पड़ेगा FIIs का जो नेक्स्ट डेट आता है वो किस प्रकार का आता है। ओके, और DIs में अगर आप देखोगे तो आप पाओगे अभी भी 20% से ऊपर की होल्डिंग है। कुछ यहाँ पे सेल ऑफ हुआ है DIs का, लेकिन किसने किया है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप देखिए, ट्रेड में, सेस ट्रेडिंग में 30 जनवरी 2025 को मार्केट HDFC म्यूचुअल फंड ने सेल किया था 2.77% का स्टेक। ठीक है, 2.77% का स्टेक सेल किया था HDFC म्यूचुअल फंड ने। आप देख सकते हैं जनवरी, ये 2 जनवरी को और भी सेल ऑफ किया गया था 2.24%। यानी HDFC लगातार यहाँ पे सेल कर रही है। और ये खरीदी कब थी? अक्टूबर को। अक्टूबर को आपने 2% ज़्यादा स्टेक खरीदा और उसके बाद यहाँ पे सेल ऑफ कर दिया उतनी ही चीज़ों में। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि आपने 1 साल सेल किया। और मैं इसीलिए कहता हूँ, अगर किसी बड़े म्यूचुअल फंड को आप देख रहे हैं कि वो किसी एक स्टॉक में निवेश कर रहा है, याद रखिएगा उसके पास बहुत पैसे हैं, होल्डिंग की पावर है, और वो कभी भी निकल सकता है। हाँ, अच्छी चीज़ ये देखिए कि इन्हीं लोगों ने ना खरीदारी भी की हुई है। किन्होंने की है? आप अगर बल्क डील में देखेंगे तो 29 जनवरी 2024 को एजी फोकस 30 फंड ने सेल किया। खरीदा किसने? एक्सिस म्यूचुअल फंड ने। जी हाँ, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 621 रुपये में वापस से यहाँ पे खरीदारी की है।
तो HDFC फंड की जो सेल आउट है उन्होंने खरीद किसको लिया, एक्सिस बैंक ने खरीद लिया। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखोगे इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब अगर नेक्स्ट करेंगे आप और अगर बात करेंगे कंपनी क्या कहती है, तो देखिए कंपनी बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बात की है। ये तो सही है कि भाई की प्लेयर ठीक है, 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की इंडिया में और यूएस में, और ये इंडिया में नई फैसिलिटी ऐड करने की बात कह रहे हैं। इसके ऊपर अपडेट जो है उसमें बात करेंगे। जो की डिफरेंशिएटर है जिसमें क्या है, वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, ग्लोबल प्रेजेंस है, और ये जो ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी कई बार कह रही है, और मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद ये ग्लोबल प्रेजेंस स्पेशली यूएस में जो इनकी प्रेजेंस है उसका फायदा आपको ये बैंक करती दिखाई देगी। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन गाइडेंस रिवाइज की गई है 34% में, जो पहले 36% थी। ठीक है, अब माफ़ कीजिएगा 36% की गई, पहले 34% थी। ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अब फाइनेंशियल पॉइंट में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑपरेशनल हाईलाइट्स अगर आप देखोगे, नेट वर्किंग कैपिटल में इंप्रूवमेंट आई है, 161 डेज हो गया है, जो आप कह सकते हैं पहले 150 डेज था दिसंबर में। इसके साथ साथ यूएस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 12% रेवेन्यू दिखा दी थी, और उसे रिपोर्टेड अ रिड्यूस्ड नेट लॉस ऑफ 3.4% डाउन फ्रॉम 14 करोड़ से घट करके वहाँ पे अब लॉस 3.4 करोड़ हो गया है। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है मैन्युफैक्चरिंग है ये इन्हें बढ़ानी पड़ेगी, और इंडिया ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एबिटा मार्जिन 15% और पैट मार्जिन 10.8% है। बात करें कंपनी क्या ग्रोथ ड्राइवर कहती है, तो कंपनी के जो की ग्रोथ ड्राइवर है ना, जो एग्जिस्टिंग यूएस बिजनेस रिकवरी है, वो कुछ नए बिजनेस एक्विजिशन किए गए हैं, और इंडिया मार्केट में हम एक्सपैंड करेंगे। यानी इंडिया और यूएस में कंपनी काम कर रही है। और अगर ट्रेड पैक्ट में कहीं ये चीज़ें, चाहे ईएमएस सेक्टर कुछ फ़ायदा होता है, ये कंपनी वो होगी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ इनको दिखाई देगा। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑब्जर्व किया गया इंडस्ट्रियल में, और ऑटोमोटिव एरो सेक्टर आप कह सकते हैं एरोस्पेस सेक्टर में ट्रांजिशनिंग फ्रॉम डिज़ाइन टू कमर्शियल प्रोडक्शन। जी हाँ, इसके साथ साथ डिज़ाइनिंग के साथ साथ कमर्शियल प्रोडक्शन की बात की जा रही है। भारतीय मार्केट में काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल है, रेल है और कम्युनिकेशन सेक्टर से यहाँ पे। ओके, तो देखिए ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये ग्रो ड्राइवर, मैं हमेशा इसको बात करता हूँ, ये कंपनी कह रही है, कितना धरातल में होगा ये हमें बात का पता चलेगा। लेकिन यहाँ से हमको ये पता चलना चाहिए कंपनी का जो मेन फोकस है वो किस तरफ है। ओके, नाउ एक्सपेंशन प्लान देखेंगे। कंपनी कह रही है कि जो उनका चेन्नई प्लांट है जो एक्सपोर्ट को डेडिकेटेड है, वो फेज़ 1 ऑपरेशन हो चुका है, और फेज़ 2 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 से 2 क्वार्टर में वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। कंपनी लगातार फोकस कर रही है कि अपने रेल बिजनेस को और बढ़ा सके, और एंटी कोलोजन जो कवच सिस्टम है फ्यूचर के लिए, उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके। और यकीन मानिए कवच के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कंपनियां तैयार हैं। नाउ चैलेंजेस और रिस्क क्या है, तो देखिए यूएस ऑपरेशन अभी भी काफ़ी चैलेंज फेस कर रहा है, लेकिन लॉसेस कम हुए हैं सिग्निफिकेंटली, अच्छी चीज़ है। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि 12 से 18 महीने में वो ब्रेक इवन ले आएगी, यानी लॉस से वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो जाएगी। पॉलिटिकल चेंजेस जो यूएस में हैं वो ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं, ये कंपनियां कह रही हैं। मैनेजमेंट ये बट बिलीव कर रही है कि वो अपने आप को वेल पोजिशन बेड अडाप्ट कर रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ट्रम्प साहब के बाद ये किस तरह चीज़ें रहती हैं। कंपनी जो अपने एग्जिस्टिंग यूएस कस्टमर है उन्हें अपना जो रिलेशन है मजबूत कर रही है, और मार्केट रिकवरी के बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। जो नए कस्टमर एंगेज हो रहे हैं यूएस में वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, और काम यह है कि वो बहुत ट्रांजैक्शन फेज में अपनी प्रोडक्शन को इंडिया में लाए, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फिजिबल हैं। ओके, आप कह सकते हैं चीप कहना चाह रहे होंगे बट फिजिबल बोल रहे होंगे। ओके, ठीक है। मैनेजमेंट गाइडेंस कि भाई वही है, हम कह सकते हैं 33 से 35% के बीच रहेगी एंड ऑल दैट। फ्यूचर आउटलुक, मैनेजमेंट ने अपना कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया है कि वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ को पाएंगे ही पाएंगे, और फोकस है ऑपरेशनल एफिशिएंसीज में, स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन में। एस्पिरेशन गोल फॉर ग्रोथ आर सेट, ये कह रहे हैं भाई ग्रोथ सेट है। तो देखिए मेन यहाँ पे ये यार चीज़ें, कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है, और कहीं ना कहीं यहाँ बाजार जो भी निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुका है, मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ यहाँ की जो चीज़ें हैं ना, वो FIIs और DIs में थोड़ा अगर बढ़ते दिखाई दें, स्पेशली मार्च के बाद,
तो फिर स्टॉक में और बड़ी रैली होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। बात करें अगर आप यहाँ लेवल्स की, करेंटली ट्रेंड बुलिश दिख रहा है। पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ है आप कह सकते हैं मूविंग एवरेज बुलिश दिख रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर थोड़े न्यूट्रल हैं, बट 678 पिवट पॉइंट था, इससे बहुत बड़े स्तरों पे आप कह सकते हैं तोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद 589 सपोर्ट था, देन 514 यहाँ बात करें कि रेजिस्टेंस क्या है, तो देखिए 700 तो कंपनी ने तोड़ दिया है, विच इज़ गुड। पहला रेजिस्टेंस दिखेगा 753, देन 841, देन 916। और यहाँ बात करो फिबोनाची सीरीज में, पहला 740, देन 779, देन 841। अब अगर यहाँ पे बात करें कि भाई साहब यहाँ पे किस तरह चल रहा है, तो अगर कैमेलिया के हिसाब की बात करें तो ये 679 है पहला सपोर्ट, देन 694 और बस 709। तो तीसरा रेजिस्टेंस तो कैमेलिया के हिसाब से उन्होंने तोड़ दिया है। तो आने वाला टाइम कैसा है ये हमको देखना पड़ेगा दोस्तों। ओके, यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।